नाम रोहित पोखरियाल है, मैं सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ और आज हमारे बीच में जो है संजीव कुमार जी। इनकी उम्र मात्र 37 साल है और ये एक आर्मी मैन है। और ये जब मेरे पास आए थे इनको काफ़ी सीरियस बैक पेन था, नेक पेन था, शोल्डर पेन था। इनकी एमआरआई रिपोर्ट में हमें स्लिप डिस्क पाया गया था। आइए अब जानते हैं इस ट्रीटमेंट के बाद, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद इनको कैसा लगा। हाँ जी संजीव कुमार जी, बताइए कैसा लगा। नमस्कार जी, मैं संजीव वर्मा। नमस्कार। मैं आपके पास ट्रीटमेंट कराया, उससे पहले मैं काफ़ी परेशान था। हाँ जी। मुझे कमर की बहुत ज़्यादा दर्द थी हाँ कमर जी। में। मैं एक बार गिर गया था रस्सी से और एक बार रनिंग में भी गिरा था, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी कमर में। फिर मैं डिपार्टमेंट में भी दिखाया। वहाँ पे दिखाने के बाद उन्होंने फिर बोला कि आप रिलैक्स करो और कुछ फिजियोथेरेपी दिया। वो देने के बाद भी टेम्प्रोरी आराम तो हुआ, लेकिन फिर दोबारा से सेम इशू प्रॉब्लम मुझे होने लगा। फिर मैंने होम्योपैथ की भी कुछ दिन दवाई खाई है, उससे भी सुधार नहीं हुआ। फिर एक जगह पे और फिजियोथेरेपी भी लिया था, उससे भी सुधार नहीं हुआ। तो फिर आपके पास मुझे यहाँ पे दिखाई दिया शॉप में, तो मैं आपसे मिला। आपसे मिलने के बाद फिर मुझे आपने 4 दिन का बोला आप ट्रीटमेंट लीजिए, बिल्कुल। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर ठीक होगा तो आपको अपने आप पता चलेगा। फिर हमने आपसे जो आपने गाइडलाइन दिया और जो थेरेपी दिया, उससे मुझे 4 दिन में ही थोड़ा सुधार आने लगा। सुधार के बाद फिर आपने 15 दिन के आसपास बोला कि सुधार हो जाएगा। तो 15 दिन के आसपास में फिर जो आपने मुझे गाइडलाइन दिया कि आपको खाने में क्या सुधार लाना है, डाइट में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, वो हमने फॉलो किया। एक्सरसाइज जो आपने कुछ कराया, उससे मुझे भी कुछ एक्सरसाइज पता है पहले से जो करता हूँ, लेकिन उसके सीक्वेंस में मुझे प्रॉब्लम थी। वो सीक्वेंस में आप एक एक्सरसाइज नहीं करना था जो मुझे प्रॉब्लम कर रहा था, आपने वो छुड़ाया और कुछ एक्सरसाइज आपने ऐड किया। उस एक्सरसाइज से मुझे काफ़ी सुधार हुआ। एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगा, जिन किसी भी पेशेंट को बैक में पेन है, गर्दन में पेन है, स्पेशली बैक का पेन, उनको आगे कभी भी नहीं झुकना चाहिए। तो यही चीज़ इनको मैंने बताया कि आपने आगे झुक के कुछ चीज़ नहीं उठानी, इवन कुछ सामान तक भी नहीं उठाना। बहुत केयरफुली आपने कुछ भी सामान उठाना है, वो भी अपने जॉइंट में हाथ रखते हुए तब उठाना है अपने सामान। तो ये इनका कहने का मतलब था। बाकी इनका डाइजेशन सिस्टम भी थोड़ा वीक था, तो इनको डाइजेशन के बारे में भी कुछ ट्रीटमेंट दिया हमारा। इनका पेट थोड़ा अपसेट था, कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी रहती थी, हाँ हाँ। तो वो भी थोड़ा ट्रीटमेंट करा, तो उससे भी इनको काफ़ी लाभ मिला। क्योंकि एक गैस की बड़ी दिक्कत है, गैस जहाँ जहाँ बॉडी के अंदर घूमती रहती है वहाँ वहाँ पेन आता है। तो आप उसके बारे में बताइए, पेट अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप, हाँ, पेट एनर्जी पेट रहती है का बॉडी के काफ़ी अंदर। अच्छा है पहले से। हम्म। डाइजेशन हो रहा है। हम्म। और जो दर्द है कमर का वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। वो दर्द में काफ़ी रिलैक्स है कमर में। और ऊपर जो हमारा शोल्डर में जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहले जकड़ा सा नेक में लगता भी, हाँ था, नेक वो में भी हाँ रहता था आपका उसमें भी पेन। सुधार है। बिल्कुल। और मैं कंटिन्यू फिर आपने जो बताया है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। वो इनकी एक्सरसाइज बॉडी, हाँ रेगुलर कर जी रहा हाँ हूँ। जी, इनकी बॉडी में भी काफ़ी स्टिफनेस थी, वो भी अब कम हो गया ना। हम्म। तो पहले से तो आप काफ़ी बेटर कर पा रहे हो, बॉडी हाँ एनर्जेटिक भी फील कर रही होगी कि कुछ काम करने के लिए, कि हाँ भाई करना है, ये करना हाँ। है, वो करना है। तो भैया आप उन पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे जो ये सोचते हैं कि बिना दवाइयों के कोई आप पेशेंट ठीक ही नहीं हो सकता। तो दवाइयों से आप कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद पे भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो बताइए इस बारे में कि बिना दवाइयों के भी लोग ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। मैं पहले ये इतना विश्वास नहीं होता था, क्योंकि आजकल दवाई का ज़माना है, दवाई लोग खाते हैं और हमने भी बहुत दवाई खाया है इस इशू को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी जब आपसे मिला और आपने जो ट्रीटमेंट दिया, इसके बाद मैं ठीक हुआ हूँ। तो बिल्कुल बोल सकता हूँ कि हाँ, बिना दवाई के ठीक हो सकता है। बशर्ते इसमें शर्त ये हो जाती है कि जो आप इंस्ट्रक्शन दें, जो आप बताएं, वो बिल्कुल। फॉलो करना हो। डाइट में जो नहीं खाना है तो नहीं खाना है। जो चीज़ें एक्सरसाइज में नहीं करना है तो वो नहीं करना है। जैसे हमें आगे झुकने के लिए प्रॉब्लम था, आपने मना किया, अगर वो मैं बिल्कुल। फॉलो किया तो वो बिल्कुल। सुधार हुआ। तो ये कुछ चीज़ें जो आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो और आप जो कितने बताएं वो सालों फॉलो से करना। भैया ये दिक्कत आ रही थी आपको ये बैक मैं पेन की। 6 साल से इसको फेस कर रहा था। 6 हम्म। साल से मैं एक बार रोप से गिर गया था, और एक एक उसके बाद रनिंग के टाइम में भी मैं एक बार गिरा था एक्चुअली साइड मैं में। बताना चाहूँगा, क्योंकि आर्मी मैन है तो इनको इतने जल्दी कमांड मिलती है कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, भले ही आपके पेट पेट खराब हो, कमर में दर्द हो। तो वो भी इसका इनका कुछ रीज़न था। तो मैंने उनको बताया कि आपने ये पोजीशन लेनी है, ये नहीं लेनी, आपने इस तरह के योगासन करने। योगासन से भी इनको काफ़ी आराम मिला। तो इनको थोड़ा बहुत एडजस्ट करा। वैसे भी आर्मी मैन तो आपको पता है फिट होते हैं, और ये मैन हमारा सौभाग्यशाली है कि आर्मी तो हमारी वैसे भी आन बान और शान है। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे थ्रू अगर कोई एक आर्मी पर्सन ठीक हुआ है, तो यानी कि लगता है कि हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट करा है। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे देश के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद काम कर आपको रहे भी। हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनको डाइट का भी थोड़ा इशू था, तो डाइट इनको बताया। तो डाइट अब आप पूरी फॉलो कर रहे हैं, अब तो कोई हाँ इशू नहीं है हाँ, ना फॉलो कर रहा हूँ। खाने पीने में। हाँ इनका थोड़ा बीच में हेमोग्लोबिन भी कम हो गया था, कि वो ऑब्वियसली होता है जब आपके दर्द वर्द बढ़ता है तो आदमी उतना खाने पे ध्यान नहीं दे पाता। अब हम्म आपका हेमोग्लोबिन भी काफ़ी अच्छा हो गया है ना, पेट भी अच्छा, और डाइजेशन हो गया। हम्म। अब तो एसिडिटी नहीं बढ़ती ना आपकी। नहीं नहीं। अच्छा।
तो भैया अब लास्ट में जाते जाते क्या रिकमेंड करना चाहोगे जितने भी लोग आपको देखेंगे आगे, तो जो ये सोचते हैं कि दवाई या कुछ ऐसा करके ही ठीक हो सकता है, तो जैसे डाइजेशन सिस्टम भी ठीक हो जाना और ये चीज़, तो आप क्या बोलोगे न्यूरोथेरेपी के बारे में, आप क्या बोलना चाहोगे जाते जाते? न्यूरोथेरेपी के बारे में मैं यही बोलूँगा कि आज के युग में न्यूरोथेरेपी काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो हम लोग को ऐसा लगता है कि इससे क्या ठीक होगा, लेकिन नहीं, जब सही ट्रीटमेंट मिलता है न्यूरोथेरेपी से तो अच्छे से अच्छे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो सकता है। क्योंकि मेरी कमर की प्रॉब्लम मैं छोटी प्रॉब्लम नहीं मानता, क्योंकि मैं 6 साल से इसको सफ़र कर रहा था और आपके थ्रू ये मुझे जो अभी तक ठीक हो मिला है, ठीक है शरीर मेरा, ये बहुत-बहुत नहीं देखिए, आपका। दर्द तो कोई कोई सा भी हम सोचते हैं कि ये दर्द आसान होता है, ये बीमारी अच्छी होती है, बीमारी सारी बुरी होती है। अगर जिसको जो बीमारी होती है उसको उस टाइम पूछो कि आपको उस बीमारी में कैसा लग रहा है, तो वो बात तक करना बर्दाश्त नहीं करता। तो वही चीज़ होती है। तो आपने हम पे विश्वास रखा भैया, बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात है आदमी मैंने बहुत कोऑपरेटिव है। एक बार जो इनको बता दिया तो उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो करा, तो रिजल्ट तो बेस्ट आना ही आना ही है। बाकी जाते जाते मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारी न्यूरोथेरेपी सिर्फ कमर दर्द, सर्वाइकल, नी पेन पे ही काम नहीं करती। ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी थेरेपी है, और ये हर इससे हर हर तरह की बीमारी ठीक हो सकती है, चाहे वो मेमोरी लॉस हो, माइग्रेन हो, डिप्रेशन हो, और ऐसी ऐसी बीमारियाँ, पार्किंसन, हमारे काफ़ी डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर ने पार्किंसन, एमएनडी पेशेंट तक ठीक कर चुके हैं, एपिलेप्सी पेशेंट भी ठीक हो चुके हैं इनसे। तो ये हमारी न्यूरोथेरेपी सिर्फ कमर दर्द फिजियोथेरेपी की तरह नहीं है, फिजियोथेरेपी से भी अच्छी थेरेपी है हमारी। तो ये चीज़ें हैं, तो बाकी इस पे आप कर सकते हैं, और अगर आपको और भी कुछ भी चीज़ की दिक्कत हो तो आप मेरे पे नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं। नमस्कार, नमस्कार।